नमस्कार, मैं प्रकाश जैन फिर से आपका सब लोगों का स्वागत करता हूँ द जेनेसिस प्लस चैनल में। और मैं बताना फिर से चाहूँगा कि आज भी मुझे आप लोगों का ईमेल्स, व्हाट्सएप, कमेंट्स, फेसबुक पे चैटिंग्स बहुत सारा आपका रिस्पॉन्स मिला हुआ है और मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा फील हो रहा है कि आप लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मैं आज दूसरे कुछ शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं टॉपिक्स को लेके आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और वो भी टॉपिक्स थोड़ा बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है और शायद वो आपका भी जानने के लिए बहुत आतुर होते होंगे कि ये चीज़ में से हम लोग क्या सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो आज का मैं जो टॉपिक्स लेके आया हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं प्रॉफिट करवा सकती है और अपने बिजनेस को बहुत अच्छे और आगे लेके जा सकती है। ओके, तो मेरी अभी इस टॉपिक में बात हो रही है। सर एक कमेंट्स आई हुई है कि सर मैं एक राजस्थान के छोटे से कस्बे में मेरा खुद का आउटडोर्स होर्डिंग्स का बिजनेस है। मैं छोटी सी एजेंसी चला रहा हूँ। मेरे पास मेरे छोटे से टाउन्स में 10-12 जितने होर्डिंग्स बोर्ड हैं और मुझे कुछ कुछ बिजनेस होता है सर। ठीक है, हमारे बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि वो दिल्ली में उनकी हेड ऑफिस होती है, मुंबई में होती है, वो बड़ी एजेंसियां हैं, मीडिया एजेंसियां हैं, रेप्यूटेड कंपनियां हैं। तो उन लोगों से मुझे कभी भी सर बिजनेस नहीं मिलता है। ओके, और दूसरा सर मैं उस बिजनेस के लिए क्या करूं? सर मुझे भी सर मैं भी चाहता हूं सर कि मेरे होर्डिंग्स बोर्ड में भी कैटरीना कैफ और अच्छी अच्छी जो बॉलीवुड की फिल्म स्टारें हैं और फिल्म स्टार है अमिताभ बच्चन जैसे, तो वो भी फोटोग्राफ्स मेरे पोस्टर में भी सर लगे। मैं इस बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा सर, आप कुछ टेंशन मत लीजिए। आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल वैलिड है और मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि सर ऐसा नहीं है। ये सारे सेलिब्रिटीज़ है, उनकी जो कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करती है, प्रोडक्ट का जो प्रमोशन करती है, उन्होंने कुछ एजेंसियों को, क्योंकि एक समझ लीजिए बात मैं बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक बड़ी कंपनी है, मे बी आप ले लीजिए कोई एमएनसी कंपनीज है, ऑटोमोबाइल्स है, फिर कॉस्मेटिक्स कंपनी हो, एफएमसीजी की हो, या फिर कोई केमिकल हो, सीमेंट कंपनी हो, वो पूरे एक्रॉस इंडिया एडवर्टाइजिंग करती है। तो वो क्या, उन लोगों ने अपने खुद के एक रिप्रेजेंटेटिव को रखा होता है मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, पीआर के लिए। तो वो पर्सन्स क्या करता है कि वो एक रेप्यूटेड एजेंसीज होती है, रेप्यूटेड कंपनी होती है, ऐसी कंपनी की जो जिनकी ब्रांचे, जिन लोगों, जिनका क्या कहते हैं कि वो पूरा हैंडल कर सकती है पूरे इंडिया को, और वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में, जिनके पास बड़ी इन्वेंट्री है, उनके पास पूरे स्टाफ से सफिशिएंट स्किल्स प्रोफेशनल्स है, वो सारे लोग हैं कि जो पूरे एक्रॉस हिंदुस्तान के सारे छोटे से छोटे सिटीज़ को भी कवर कर लेती है। ओके, तो वो क्लाइंट, वो जो कंपनी होती है, वो इन मीडिया कंपनी को हायर करती है एग्जीक्यूशंस के लिए, और वो एग्जीक्यूशंस के लिए उन लोगों को फंड देती है, उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ टर्म कंडीशंस होती है। वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि उसमें क्या क्या टर्म्स कंडीशन होती है, क्या एम्पेलमेंट होता है, क्या क्या पॉलिसीज होती है, क्या टर्म्स कंडीशन होती है। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूँ, इतना ही बताऊंगा और इतना बताना चाहूँगा कि आप ये समझिए कि वो जो फर्स्ट एक्स कंपनी है, वो दूसरी मीडिया कंपनी को हायर करती है
और मीडिया कंपनी उस प्रोडक्ट को, उस कैंपेन को, उस प्लान को एग्जीक्यूट करती है ये क्लाइंट को। अब समझ लीजिए कि उन लोगों ने 15 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 18 दिन, 1 महीने के लिए कुछ प्लान होता है पूरे एक्रॉस इंडिया में। छोटे से छोटे गांव में भी उनका मैसेज पहुंचना चाहिए, विजिबिलिटी होनी चाहिए। एक आदमी को भी, छोटा सा आदमी है, उनको भी उन तक वो प्रोडक्ट की डिटेल पहुंच जाए, मीन्स अवेयरनेस हो जाए। उसके लिए वो हायर की हुई मीडिया एजेंसी उन लोगों को, जो उनके पास वेंडर्स है, वेंडर्स आप समझ लीजिए बहुत सारे हैं। ऐसी मीडिया कंपनी भी हिंदुस्तान में बहुत सारी है। उसमें भी अभी मल्टीनेशनल कंपनियां भी है कि जो इंडिया के अंदर एडवर्टाइजिंग कंसल्टिंग का वर्क करती है, एडवर्टाइजिंग बिजनेस भी कर रही है। कहाँ कुछ कुछ जगह ऐसा भी है कि जहाँ उनकी खुद की भी प्रॉपर्टियां हैं। तो ऐसी एजेंसी मीडिया प्रोफेशनल्स रखती है जो एग्जीक्यूशंस में पूरा मैनेजमेंट करती है। तो जो एग्जीक्यूशंस मैनेजमेंट कंपनी करती है वो वेंडर बनाती है। जैसे कि आप समझ लीजिए, आप है एक राजस्थान के, आपका एक छोटा सा गांव है, मान लीजिए आपने जो मुझे बताया है वो उदयपुर है। तो मान लीजिए कि उदयपुर के अंदर उन लोगों का जो प्लान है एग्जीक्यूशंस करना है, तो उनकी जो एजेंसी होंगी, उनके जो वेंडर्स कोड होंगे, तो उनके थ्रू रूट होके उनको बिजनेस दिया जाता है। उसमें भी क्या होता है कि जो वेंडर्स पॉलिसी है, वेंडर पॉलिसी में आपको नेक्स्ट आगे के एपिसोड्स होंगे, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत बड़ी टॉपिक डिस्कशन करने के लिए है, और उसमें वेंडर्स में बहुत सारी पॉलिसीज, टर्म्स, कंडीशंस, ये सारा कुछ है। अभी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, जिसमें वेंडर कोड क्या है, वेंडर कोड क्यों कंपनियां करती है, वेंडर कोड किसके लिए होता है, वेंडर कोड में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, क्या क्या वॉल्यूम होता है, क्या वॉल्यूम डिस्काउंट होता है, क्या वॉल्यूम पॉलिसीज होती है, क्या बिजनेस टर्म्स होती है, क्या बिजनेस स्कीम्स होती है, बिजनेस ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा कुछ है। वो मैं आपको आगे के एपिसोड्स में हम लोग स्पेशली यही चीज़ के लिए ही आप पूरा एक एपिसोड बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको यहाँ तक पूरी लिंक भी दूंगा कि ये लिंक पे जाके आप अपनी बड़ी कंपनियों में भी वेंडर कोड खुलवा सकते हैं। उसकी जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सारे, वो क्या क्या करना है, कैसे फॉर्म्स भरना है, कैसे उनके जो आपके जो एरिया रीजनल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो उनके साथ क्या क्या आपको टर्म्स कंडीशन से, वो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको आगे के एपिसोड्स में मैं सारी चीज़ बताऊंगा, लिंक भी दूंगा, और आप खुद उसको 1-2 बार लिंक पे जाके कर भी सकेंगे। यहाँ तक का मैं आपको कॉन्फिडेंट दे रहा हूँ। ओके, तो ये बात हुई वेंडर कोड की। अभी वेंडर कोड वो जो एरिया होगा उसके जो साइट्स होंगी उनका सिलेक्शन करेगा। अच्छी साइट होगी, अच्छा वेंडर होगा, और वो वेंडर की जो पेमेंट टर्म्स कंडीशंस है वो कंपनी के साथ मैच होती होगी। तो अच्छी साइट है, प्राइम लोकेशन है, वो सारा ऑब्जर्वेशंस होता है, फोटोग्राफी अच्छी दे रहा, रेगुलर सर्विस है, वो लॉयलिटी है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में लेके उनको होर्डिंग बोर्ड दिया जाता है। ओके, वो फिर उनकी जितने दिन की कैंपेन्स होती है वो कैंपेन चलती है। कैंपेन पूरी हो जाने के बाद उनको जो कुछ भी डिसाइड किया होता है, जो परचेस ऑर्डर उनको दिया होता है, उसके अनुसार से, उनकी टर्म कंडीशन के अनुसार से उसमें पेमेंट मिलता है। तो मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अपना दिल तोड़िए मत। आप, ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनियों की जाहिरात, बड़ी कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट और बड़े सेलिब्रिटीज़ के फोटोग्राफ वाली एडवर्टाइजमेंट में आपके होर्डिंग में नहीं आ रही है। मैं आपको यही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वक्त आपकी जो, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि इन लोगों को आपकी एक की होर्डिंग साइट नहीं होती है, पूरे समझ लीजिए राजस्थान है तो उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सारे के सारे सिटीज़ है, सभी जगह पे उनको इन्वेंट्री क्लाइंट को देनी पड़ती है, सबका मैनेजमेंट होता है,
सबके अंदर रेट असेसमेंट होता है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है और बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर उनका जो रिप्रेजेंटेटिव रखा गया होता है, रीजनल रिप्रेजेंटेटिव, जोन वाइज रिप्रेजेंटेटिव, उनको मैनेजमेंट करना पड़ता है। ऊपर के जो स्टाफ्स है, उनके जो हायर अथॉरिटीज़ है, उन लोगों को आंसरिंग देना पड़ता है, मेल के अंदर उनकी सारी डिटेल्स फॉरवर्ड करनी पड़ती है और पूरा कैंपेन पूरा ना हो तब तक उसको मॉनिटरिंग करना पड़ता है। तो उस वजह से शायद मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि आप आपके आसपास की जो कोई एजेंसी है उसके साथ में अच्छे रिलेशनशिप बिल्टअप कीजिए, आप उनके टर्म्स कंडीशन में समझिए और साथ साथ में उनको आप थोड़ा अप्रोच रखिए, तो मे बी आपकी होर्डिंग्स बोर्ड में भी कोई अच्छी अमिताभ बच्चन और कुछ सेलिब्रिटीज़ जो बॉलीवुड्स के होते हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट होगी तो आपके होर्डिंग्स बोर्ड में सर जरूर लगेगी। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है आप जो सोच रहे हैं, मैं ऐसा कहूँगा कि आप बहुत अच्छा सोचा है, आपने जो मुझे मेल में लिख के भेजा हुआ है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं चाहूँगा सर कि आपका भी हक है, आपका भी एक अधिकार है सर कि आपके भी होर्डिंग्स के अंदर अच्छी अच्छी तस्वीरें लगे, अच्छी अच्छी डिस्प्ले आए और आपके होर्डिंग्स बोर्ड में भी बड़ी कंपनियां हैं वो आपको भी बिजनेस दे, मगर आपको थोड़ा उसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, उनके साथ व्यवहार रखना पड़ेगा, उनके साथ रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। आप थोड़ा टाइम उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनको मिलते जुलते रहेंगे तो आपका भी एक रिलेशनशिप, आपका भी एक अच्छा प्रपोजल हो जाएगा कि जिससे आप खुद अपना कंपनी का वेंडर कोड भी खोल देंगे और आपके होर्डिंग्स बोर्ड में भी अच्छी सी सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ वाली फ़ोटो लगेगी। और एक सर दूसरा कहना चाहूँगा कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सर मेरा भी फोटोग्राफ्स अच्छा ही है, कभी कभी बार हमारा भी फोटोग्राफ्स आप होर्डिंग बोर्ड्स पे लगा दीजिएगा सर। प्रिंट चिंता मत कीजिए, प्रिंटिंग माउंटिंग का मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैं जस्ट जोक कर रहा था, तो ऐसा नहीं है। मगर सही बात बोलूँ तो सर सभी लोग हैं, जितने भी वेंडर्स हैं सभी लोग इच्छते हैं कि हमारा बिजनेस में भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडिया की एमएनसी कंपनी है, वो सपोर्ट करें। फिर से मैं सर आपको तसल्ली हो गई होगी, आपने जो मुझे एक रिक्वेस्ट की थी आपको सेटिस्फैक्टरी समझने में आ गया होगा कि कैसे कंपनीज, एमएनसी कंपनीज, मीडिया एजेंसी वर्क करती है। तो मैं आज यहाँ मेरे वीडियोस और मेरे जो ग्रुप सर्कल्स के जितने भी मीडिया बायर्स है, मीडिया कंसल्टेंट है, मीडिया प्रोफेशनल्स है, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर कि सर आप ट्राई कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, उसमें छोटे छोटे वेंडर्स भी हैं। छोटे छोटे वेंडर्स को समझ लीजिए कि उनके पास 5-6 होर्डिंग्स बोर्ड होंगे एक छोटे से कस्बे के अंदर, उनका बिजनेस, उनका फैमिली भी उनकी वजह से चल रहा है। उनकी भी सर तमन्ना होती है कि कभी कभी बार अच्छे डिस्प्ले वाले बड़ी कंपनियों के डिस्प्ले उसके भी होर्डिंग बोर्ड में लगे। तो आज यदि आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऐसी भी पॉलिसी लाइए कि छोटे मोटे वेंडरों को अपॉर्चुनिटी दीजिए और उन लोगों को भी आप खुद का बिजनेस करने का स्कोप दीजिए कि वो भी आपके साथ डायरेक्ट बिजनेस करें, डायरेक्ट अपनी इन्वेंट्री, अपने होर्डिंग्स बोर्ड आपको दे सके और आपको भी नए नए लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के कारण आपको भी नए नए क्लाइंट भी मिलेंगे और नए नए आई थिंक सो होर्डिंग्स बोर्ड की साइटें हैं जो मे भी कभी कभी बार हम लोग रिपीट एक ही होर्डिंग्स बोर्ड में फ्लेक्स लगते होंगे, तो आपको ये भी अपॉर्चुनिटी होगी कि नई साइट भी आपके बंक के अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी, क्लाइंट उसमें से भी कभी पसंद कर पाएगा, उसमें से भी चॉइस आएगी। और कभी कभी बार ऐसा होगा कि कुछ सिटीज़ के अंदर ज़्यादा साइटें सिलेक्शन हुई तो आपके पास भी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी और साथ साथ में क्या होगा, आपको भी बुकिंग
हो जाएगा, प्लस ये छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं वो भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे और उनका भी दिल खुश हो जाएगा। उनके भी होर्डिंग्स बोर्ड पे बड़े सेलिब्रिटीज, बड़ी कंपनियों के पोस्टर्स भी लगेंगे सर। तो मैं आप जो मुझे अभी वीडियो देख रहे हैं उन सभी मीडिया प्रोफेशनलों को मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ ऐसी पॉलिसी लाइए, ऐसा कंसिडरेशन कीजिए और सबका विकास सर कीजिए, सबको वेंडर कोड दीजिए। तो छोटे मोटे वेंडर्स है ना, तो वो झूम के नाचने लगे सर। और आप भी सब कुछ वैसे भी जानते ही है, मुझे इतना कहने की तो ज़रूरत नहीं है सर ऑन स्क्रीन पे। तो सर ये बात हुई थी आज के बड़े अच्छे से और बड़े ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक था और मैंने ये आज डिस्कस किया है। ओके, तो ये बात हो गई है हमारी आज के दिन के टॉपिक्स की। अगले बार मैं आपका फिर से कमेंट्स, सब्सक्रिप्शंस, आपके लाइक्स और आपकी जो ईमेल्स भेजने की जो हैबिट्स है उसको मैं वेलकम करता रहूँगा। आप सर मुझे भेजिए सर, आपके लिए तो मैं हूँ सर। मैं कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स, नई नई बातें हैं मैं भी जानूँगा और साथ में पूरे हिंदुस्तान के आउटडोर मीडिया के लोगों को, उनकी कम्युनिटी को एड्रेस भी करूँगा सर। तो बस सर अब देर क्यों कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके दिल में कुछ है तो मुझे भेज दीजिए। मैंने व्हाट्सअप नंबर्स मेरा है शेयर किया हुआ है, मेरा ईमेल आईडी भी है। और एक सर, अभी तक यदि मुझे आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सर मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा सर। मैं आपके पास अच्छी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशंस, अच्छी बातें होंगी, लाइव कोई कैंपेन्स होंगी या कुछ भी होगा, बिजनेस स्कोप्स होंगे, मैं आपके साथ हमेशा लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। मैं फिर से आपसे अलविदा लूँगा। आपका प्रकाश जैन फ्रॉम जेनेसिस प्लस।